और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 हो जाए। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू क्या करना है बाबू? निकालना है। चलिए तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए दिया हुआ, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? ए मैट्रिक्स दिया हुआ है बाबू 3 1 2 1। क्लियर है, समझ रहे हैं? 3 1 2 1 आपको यहीं से फाइंड करना है बाबू ए और बी। देखिए यहाँ पर एक दे दिया है, इक्वेशन के रूप में कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस छोटका ए और कैपिटल ए बड़का ए, है ना, प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए जो है 2 बार लिखाएगा। ए कितने बार लिखाएगा? 2 बार, क्योंकि 2 बार ने पावर है। तो 3 1 2 1 3 1 2 1 प्लस ए तो निकालना है बाबू आपको। ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल ए 3 1 2 1। क्लियर है? ध्यान से समझते चलिएगा, आपका क्वेश्चन जो है ना यहीं से देखने को मिलेगा। जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो कहेगा सर वाला कम से कम देख लेते, 10-20 मिनट का जो वीडियो बनाते थे उसी से क्वेश्चन आ गया है सारा। तो ये पछताइए मत, बाद में पछताइएगा, ठीक है? तो ध्यान से समझते चलिए। अब देखो यहाँ से जो है बाबू यहाँ पर देखिएगा तो बी दिया हुआ है, सॉरी बी तो नहीं दिया हुआ ना, बी यहाँ पर आई, तो आई जो है इकाई सदिश है। इकाई कह सकते हो, सदिश नहीं कह सकते, इकाई अवयव है जिसका विकर्ण एक एक होता है। इकाई अवयव का विकर्ण एक एक होता है बाबू। अब देखो यहाँ से जो है इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे बालक। तो 3 तिया 9, 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 1, 2 गुना 1 रो वाला कॉलम के साथ गुना होता है, फिर ये रो वाला ये वाला रो वाला इसके साथ गुना होगा। तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, फिर ये जो है बाबू अगला कॉलम के साथ गुना होगा। तो क्या आ जाएगा बोलिए आप? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बाबू 2 इंटू 1, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1, यानी ए स्क्वायर आपका हो गया। क्लियर? अब प्लस ये इसमें गुना होगा बाबू, तो क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 3a, ये इस ए में 1 गुना होगा तो ए आ जाएगा, ए इसमें गुना होगा बाबू तो 2a आ जाएगा, ये इसमें गुना होगा तो ए आ जाएगा। इतना बात समझे? और b इसमें जब गुना करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा? ये सब तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा b और b, b 0 0। इतना समझे? चलिए बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको गुना कीजिए 3 तिया 9 अब प्लस 2, कितना आ जाएगा बोलिए? 3 तिया 9 प्लस 2, ठीक है? ये देखिए 3 का 3 अब प्लस 1, 3 प्लस 1, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। 3 दूनी 6 और 2, 6 प्लस 2, 2 का 2 और 1, 2 प्लस 1। अगला क्या बच गया बालक? अगला जो आ गया आपका, अगला ये वाला 3a ऐसे ही लिखा जाएगा, 3a प्लस 2a और a। अब प्लस क्या है? प्लस आपका जो है b 0 0 b है बाबू। इतना समझे? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको देखिए जोड़ दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा? 11 3 1 4 6 2 8 2 1 3 प्लस 3a बाबू a 2a a प्लस b 0 0 b। इधर देखिए RHS में तो 0 दिया हुआ है ना, तो 2 रो 2 कॉलम का 0 मैट्रिक्स इधर ले लेंगे, ठीक है? शून्य अभी। इतना समझे? अब देखो बाबू, जब 2 रो 2 कॉलम मैट्रिक्स होता है तो आपस में सब बराबर होता है। पहले इसको ऐड कर दिए, तो 11a प्लस 3a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 0। 11 प्लस 3a
प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 4 प्लस ए प्लस 0 बराबर 0, तो 4 प्लस ए प्लस 0 बराबर 0। ए का मान ही कह रहा है निकालने के लिए और बी का मान, तो आप यहीं से क्यों ना निकाल लेते हैं। ये 0 है तो यहाँ से ये अगर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ए बराबर जो आ जाएगा बाबू -1 आ जाएगा। ए बराबर कितना, सॉरी ए बराबर जो आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 प्लस 3 इंटू -4, ए का वैल्यू रख रहे हैं, अब प्लस में बी बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए आप ही, 11 प्लस माइनस क्या होगा 4 तिया 12 -12 हो जाएगा, अब प्लस बी इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 12 में से 11 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 कितना बचेगा बाबू, -1 प्लस बी बराबर 0। तो बी का जो वैल्यू